इससे पहले ऑलरेडी हमारा बेसिक भी हो गया सेकंड चैप्टर का, प्लस ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट भी हो गया। अब है सेकंड एक्सपेरिमेंट जो कि है एवेरी मैक्लियोड और मैकर्टी का। और इससे पहले हम लोग फिर से थोड़ा सा बेसिक देखेंगे और थोड़ा सा ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट करेंगे और उसके बाद इस नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे। तो हम लोग ने उस दिन क्या देखे थे कि शुरू में बहुत ज़्यादा डिबेट हुआ डीएनए और प्रोटीन को लेकर कि प्रोटीन ही जेनेटिक मटेरियल, पर मैंने तुम लोगों को ऑलरेडी बताया कि कैसे क्या प्रूव हुआ। अब तुमको पता है कि अंटिल 1940 तक यही समझा जाता था कि प्रोटीन ही जेनेटिक मटेरियल है, पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होते गए वैसे वैसे एक्सपेरिमेंट होते गए, पता चला कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल। अब फाइनली प्रूव हो चुका है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। पर हम लोग ने देखे थे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो कि था ग्रिफिथ का। ग्रिफिथ ने 1928 में फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया था निमोनिया डिसीज पे बाय यूजिंग द डिप्लोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। डिप्लोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, इन्होंने एक बैक्टीरिया यूज करके निमोनिया डिसीज पे एक्सपेरिमेंट किया। तो ग्रिफिथ ने क्या किए थे कि उन्होंने 2 स्ट्रेन लिए थे। एक लिए थे एस स्ट्रेन जो कि पैथोजेनिक है और कैप्सुलेटेड है, और जो आर स्ट्रेन था वो नॉन पैथोजेनिक था, मतलब रफ है, नॉन कैप्सुलेटेड और नॉन पैथोजेनिक है। आगे स्मूथ है, कैप्सुलेटेड है, प्लस पैथोजेनिक। हुआ यूं उनके एक्सपेरिमेंट में ग्रिफिथ ने क्या किया, पहले उन्होंने एस स्ट्रेन लिया, उसे हेल्दी माइस में इंजेक्ट किया। एस स्ट्रेन लेके उसे हेल्दी माइस में इंजेक्ट किया तो माइस क्या हुआ, डेड हुआ। माइस इसीलिए डेड हुआ क्योंकि जो हमारा एस स्ट्रेन है वो तुम लोगों को पता है कि वो पैथोजेनिक है, मतलब उसमें विरुलेंसी का कैरेक्टर प्रेजेंट है, हार्मफुल है। प्लस उन्होंने लिया आर स्ट्रेन, आर स्ट्रेन लेकर फिर से इंजेक्ट किया हेल्दी माइस में, तो माइस वॉज डज नॉट डेथ, इट डज नॉट कॉज दी निमोनिया डिसीज। थर्ड में ग्रिफिथ ने क्या किया, हीट किल्ड एस्ट्रेन लिया। अब तुम लोगों को पता है कि हीट किल्ड क्या है। हीट किल्ड एस्ट्रेन जो था, ग्रिफिथ ने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब लिया, इसमें जो एस्ट्रेन हमारा बैक्टीरियल स्ट्रेन था, स्मूथ कैप्सुलेटेड जो हमारा स्ट्रेन था, उसे टेस्ट ट्यूब में डाल के हाई टेम्परेचर पे बॉयल किया। उसका जो सस्पेंशन फॉर्म हुआ उसे फिर से इंजेक्ट किया हेल्दी माइस में, तो माइस क्या हुआ, डेड नहीं हुआ, उसने डिसीज कॉज नहीं किया। फिर से ग्रिफिथ ने क्या किया, फोर्थ स्टेप में, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में हीट किल्ड एस्ट्रेन लिया जिसके सारे बैक्टीरिया मर गए थे, प्लस लिविंग आर लिया जो कि नॉन कैप्सुलेटेड है और रफ है। तो क्या हुआ, इंजेक्ट किया हेल्दी माइस में, तो माइस डेड हुआ। अब आप बोलोगे मैम ये कैसे हुआ, ये तो हीट किल्ड है, मतलब आपने बोला कि इसमें कि बैक्टीरिया मर चुके हैं, प्लस ये लिविंग आर है जो कि रफ है, नॉन पैथोजेनिक है, तो फिर माइस डेड कैसे हुआ, माइस तो डेड नहीं होना चाहिए था। पर यहाँ अननोन हेरिटेबल चेंजेस हुआ, मतलब सब्सटेंस चेंजेस हुआ। कैसे हुआ, ग्रिफिथ ने फोर्थ स्टेप में क्या किया, हीट किल्ड एस्ट्रेन प्लस लिविंग आर इंजेक्टेड इनटू द हेल्दी माइस एंड माइस वाज डेड। अब जो माइस मर चुका था, ग्रिफिथ ने उसका ब्लड सैंपल लिया। ब्लड सैंपल लेने के बाद उस ब्लड सैंपल पर कल्चर हुआ, तो कल्चर में पता चला कि इसमें एस स्ट्रेन प्रेजेंट है जो कि पैथोजेनिक है, मतलब विरुलेंसी का कैरेक्टर शो करता है। तो हम लोग ने ऑलरेडी इसका कंक्लूजन देखे थे कि क्या हुआ था, जो कि लिविंग आर है वो ट्रांसफर हुआ था एस में बाय अननोन हेरिटेबल सब्सटेंस, बाय अननोन हेरिटेबल सब्सटेंस जो कि स्मूथ और पैथोजेनिक शो किया। ये हो गया था। फिर भी साइंटिस्ट को और कुछ प्रूफ चाहिए थे कि ज़रूरी नहीं ऐसा हो सकता, ऐसे इतने जल्दी वो लोग किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करते। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। फिर से उन्होंने जो एवेरी मैकी और मैकर्टी थे उन्होंने ग्रिफिथ के ही एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया। इन्होंने क्या किया, 1930 टू 1940 में ओस्वाल्ड, एवेरी, होलिन, मैक्लियोड और मैकलिन मैकर्टी, ये तीनों साइंटिस्ट के नाम तुम लोगों को याद रखने पड़ेंगे। अगर सपोज तुमको नाम याद नहीं रहे तो तुम लोग ऐसा बोल सकते हो स्टूडेंट, ओस्वाल्ड, एवेरी एंड हिज कोवर्कर, इन्होंने क्या किया, रॉकफेलर इंस्टीट्यूट पे काम किया, मतलब ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया। इनके काम को नाम दिया गया रॉकफेलर इंस्टीट्यूट। एवेरी और हिज कोवर्कर ने क्या किया, हीट किल्ड एस्ट्रेन लिया, उसका सस्पेंशन फॉर्म हुआ। अब तुम लोगों को पता है कि सस्पेंशन फॉर्म हुआ कैसे, वही टेस्ट ट्यूब वाला सस्पेंशन फॉर्म हुआ। अब जो सस्पेंशन फॉर्म हुआ था
उसको उसमें जो भी डीएनए, आरएनए और प्रोटीन था उसको आइसोलेटेड किया। अब डीएनए, प्रोटीन और आरएनए को आइसोलेट करने के बाद हीट किल एस्ट्रेन में डाल के फिर से डीएनए, आरएनए और प्रोटीन को प्यूरिफाई किया। मतलब पहले प्यूरिफिकेशन टेक्निक इतनी एडवांस नहीं थी स्टूडेंट, बट वो भी थी। तो हुआ यूँ कि डीएनए, आरएनए और प्रोटीन प्यूरिफाई हो गए। तो ओस्वाल्ड एवेरी, कोलिन मैकलियोड और मैकलिन मैकर्टी ने क्या किया, ही आर स्ट्रेन लिया प्लस उसमें जो अपना आइसोलेटेड और प्यूरिफाइड हुआ डीएनए था वो इंजेक्ट किया माइस में। तो माइस डेड हुआ। हम लोग ने ऑलरेडी देखा है फिफ्थ एक्सपेरिमेंट में कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ कि जो आर थे उसके सेल्स एस में ट्रांसफर्ड हुए, इसलिए यहाँ माइस डेड हुआ। मतलब कहीं ना कहीं विरुलेंसी का कैरेक्टर जो है वो शो हुआ, ठीक है। डीएनए है, मतलब हमको ये प्रूव करना है ना कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल, यही ट्रांसफॉर्मेशन का काम करता है। फिर हुआ यूँ, ओस्वाल्ड एवेरी, कोलिन मैकलियोड और मैकलिन मैकर्टी ने क्या किया, डाइजेस्टिव एंजाइम लिए। डाइजेस्टिव एंजाइम जो है डीएनए का डाइजेस्टिव एंजाइम लिया, आरएनए का और प्रोटीन का। डीएनए का डाइजेस्टिव एंजाइम होता है डीएनएज, आरएनए का होता है आरएनएज और प्रोटीन का होता है प्रोटीनेज। जो डीएनए है स्टूडेंट वो डिस्टेबल होता है। डीएनए जो है वो डिस्टेबल होता है, मतलब पूरी तरह से खत्म नहीं होता है। और जो प्रोटीन है वो डीनेचर होता है, ये हमेशा याद रखना। हुआ यूँ, ओस्वाल्ड एवेरी, कोलिन मैकलियोड और मैकलिन मैकर्टी के एक्सपेरिमेंट में जो हीट के एस्ट्रेन था उसमें एवेरी ने और उसके कोवर्कर ने डीएनए लिए प्लस लिविंग आर लिए, क्योंकि लिविंग आर लेना पड़ेगा वरना रिजल्ट नहीं आएगा। फिर उन्होंने सस्पेंशन फॉर्म किया। अब जो सस्पेंशन फॉर्म हुआ था उसे हेल्दी माइस में इंजेक्ट किए, तो माइस वॉज लाइव। माइस इसीलिए लाइव हुआ क्योंकि यहाँ डीएनए है। डीएनए इज अ हेरिडिटरी मटेरियल, ये ट्रांसफॉर्मेशन का काम करता है, हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ ली। पर फिर भी इन लोग ने आरएनएज यूज किए विथ हीट किल एस्ट्रेन के साथ, तो माइस वॉज डेड, क्योंकि प्रोटीन और आरएन डीनेचर्ड होता है और डीएनए डीनेचर नहीं होता, डिस्टेबल होता। फिर से इन्होंने एवेरी और इस कोवर्कर ने क्या किया, हीट किल एस्ट्रेन लेने के बाद प्रोटीन लिया, उसे फिर से इंजेक्ट किया माइस में, तो माइस क्या हुआ, डेड हुआ। मतलब यहाँ ये प्रूव हुआ कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, यही ट्रांसफॉर्मेशन की टेक्निक शो करता है। तो हमारे साइंटिस्ट जो थे उन लोग ने तो इनका एक काम किया, पर इन लोगों को और एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ाना था। तो हर्शी और चेस ने क्या किया, 1952 में फाइनली प्रूव कर दिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल। उन्होंने क्या किया कि बैक्टीरियोफेज लिया। बैक्टीरियोफेज मीन्स स्टूडेंट द वायरस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। हम लोग ने बैक्टीरियोफेज में लाइटिक साइकिल, लाइसोजेनिक साइकिल पढ़े थे, T1, T2, T4 ऐसा हम लोग ने पढ़े थे। तो हुआ यूँ, हर्शी और चेस ने 1952 में फाइनली प्रूव किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है बाय यूजिंग द बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज मैंने अभी बताई हूँ दैट वायरस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज इज कंपोज ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड माने तो डीएनए और आरएनए। तो बैक्टीरियोफेज इज कंपोज ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। तो हर्शी एंड चेस का हम लोग नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखेंगे कि कैसे फाइनली प्रूव हो गया कि डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल, ही हेरिडिटी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक शो करता है। और हर्शी और चेस के एक्सपेरिमेंट को नाम दिया गया ट्रांसडक्शन। और ग्रिफिथ और एवेरी और मैकलियोड के एक्सपेरिमेंट को नाम दिया गया था ट्रांसफॉर्मेशन। वैसे तो ग्रिफिथ ने ही नाम दिया था ट्रांसफॉर्मेशन, बट एवेरी, मैकलियोड और मैकलियोड में इसका एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ा इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन होकर ट्रांसडक्शन हुआ। ये हो गया एक्सपेरिमेंट। अब अगर यहाँ तक तो हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे हर्शी चेस का एक्सपेरिमेंट कि कैसे फाइनली हुआ। अगर तुम लोगों को ग्रिफिथ में कुछ प्रॉब्लम होगा या एवेरी, मैकलियोड, मैकर्टी के एक्सपेरिमेंट में कुछ भी प्रॉब्लम होगा या कुछ भी छोटे से छोटी क्यूरी होंगी तो तुम लोग मुझे पूछ सकते हैं। हम लोग जल्द ही कोशिश करेंगे कि तुम लोगों को सब कुछ ईजी पड़े, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करो, हार्ड वर्क करो। अगर नहीं समझ रहा है तो मुझे पूछ सकते हैं, मैं एवरी टाइम एनी टाइम तुम्हारे लिए प्रेजेंट हूँ, ठीक है। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो बोलो। और थैंक यू।